हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे और साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को जो कि आपकी तैयारी को और मजबूत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपको आपके सामने दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। ए है चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा होते हैं। बी है अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऊपर की दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आइए इसके अलावा कुछ अन्य रोगों को भी जान लेते हैं जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना जिनकी 100% है। फॉर एग्जाम्पल क्षय रोग जीवाणु के द्वारा होता है। संचरण के तरीके का वायु है। खसरा और चिकन पॉक्स दोनों ही वायरस के कारण होते हैं। इनके संचरण का तरीका खसरा का एक और वायु, तो वहीं जो चिकन पॉक्स होता है वो वायु और सीधे संपर्क में आने से भी हो सकता है। पोलियो जो कि वायरस के कारण होता है, वाहक संचरण इसका वायु और जल के कारण होता है। हैजा और टाइफाइड दोनों ही जीवाणु जनित रोग हैं। हैजा संदूषित जल और भोजन के कारण, तो टाइफाइड संदूषित जल के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए जो कि एक वायरस के कारण होता है, इसका जो संचरण होता है वह जल द्वारा होता है। मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है और वह संचरित होता है मच्छर के द्वारा। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने इतने सारे डिजीज़ को डिस्कस किया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते। इसमें से कोई भी डिजीज उठा करके दे दिया जाएगा, या तो फिर पूछ लिया जाएगा कि उसका रोग कारक सूक्ष्म जीव क्या है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि इसके संचरण का तरीका क्या है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही बनने की प्रक्रिया में किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है? जीवाणु, विषाणु या फिर कवक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु। जो दही होता है उसमें अनेक सूक्ष्म जीवाणु या फिर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। इसके अलावा बात अगर सूक्ष्म जीवों की करें तो सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे कई एग्जाम्स में यह पूछा जा चुका है। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन की प्रक्रिया में जो खमीर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। ए है सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य खाद्य परिरक्षक है, या फिर बी नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का उपयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऊपर की दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। जो सोडियम बेंजोएट होता है उसका मुख्य रूप से जैम और सॉस बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नमक का जान लेते हैं कि नमक के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किस प्रकार से होता है। जो नमक होता है, मांस, मछली को जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है, यानी कि उनमें जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए उसको सूखे नमक से ढक लिया जाता है। इसके अलावा बात अगर चीनी की करें तो चीनी से जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें नमी में कमी आ जाती है, इसलिए जो संदूषण करने वाले जीवाणु होते हैं ये उनकी वृद्धि को नियंत्रित करता है। फॉर एग्जाम्पल जैम, जेली और सॉस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बात अगर तेल और सिरके की जाए तो इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। फॉर एग्जाम्पल अचार का निर्माण करने में खाद्य परिरक्षण के रूप में तेल और सिरके का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फल, मछली, सब्जी, मांस एंड एक्सेट्रा की संग्रह परिरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पाश्चुरीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका उपयोग बिना उबाले किया जाता है। लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की तथा इन्हीं के नाम पर इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऊपर की दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अलावा एक दो और पॉइंट हैं इसके बारे में जानने वाले जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो पाश्चुरीकृत दूध होता है उसका बिना उबाले इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को क्या करना होता है, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से
30 सेकंड तक हीट करते हैं और फिर उसके पश्चात इसको एकाएक ठंडा कर लेते हैं और उसका भंडारण तुरंत कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाएगी। इसी प्रक्रिया को लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे पाश्चरीकरण की प्रक्रिया कहते। तो इस प्रकार ऊपर की दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा या फिर एनिलिडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ। जो मलेरिया परजीवी होता है यानी कि प्लाज्मोडियम और जो अमीबा होता है वह प्रोटोजोआ श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है अमीबा, पैरामीशियम या फिर यूग्लिना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है पैरामीशियम, एंटामीबा या फिर प्लाज्मोडियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ होता है वह मलेरिया नामक रोग पैदा करता है। इसका जो वाहक होता है या होती है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम होती है उसके कई स्पीसीज होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम मलेरियोई। इसमें से पिछले एग्जाम में कोई एक स्पीसीज़ का नाम दे दिया गया था, तो आप चाहें तो इन स्पीसीज़ को भी नोट कर सकते हैं। जो भी हमारे द्वारा बोला जाता है आप उन पॉइंट्स को ज़रूर नोट करें, क्योंकि ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा, लुई पाश्चर, रोनाल्ड रॉस या फिर ग्रेगर जॉन मेल्डेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। जो रोनाल्ड रॉस थे उन्होंने मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र खोजा था। इसके अलावा लुई पाश्चर को हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके अलावा ग्रेगर जॉन मेंडल को हम जानते ही हैं, इन्हें आनुवंशिकी का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने 3 लॉ डिस्कवर किए थे, उनको हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कई एग्जाम में पूछा जा ही चुका है। ये इसका उपयोग किसके उत्पादन के लिए होता है, ये काफ़ी जाना पहचाना क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा अल्कोहल। तो जो जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जौ, गेहूँ, चावल और फलों का रस जो होता है, इसमें उपस्थित जो प्राकृतिक शर्करा होती है उसको यीस्ट द्वारा अल्कोहल के उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जो चीनी होती है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे चीनी को ऑप्शन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में रस्ट नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, कवक या फिर वायरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। गेहूं में जो रस्ट नाम का रोग होता है वह एक प्रकार के कवक से होता है, जिसमें पेड़ पौधे कुछ इस प्रकार से खराब हो जाती हैं, फसलें कुछ इस प्रकार से खराब हो जाती हैं। आप यहाँ पे इमेज में से देख पा रहे हैं। इसके अलावा 1-2 अन्य पादप रोग भी हैं। फॉर एग्जाम्पल नींबू का जो कैकर रोग होता है, इसे पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये जीवाणु के द्वारा होता है, संचरण के तरीका वायु है। इसके अलावा जो भिंडी की पीत होती है वह वायरस जनित रोग है। इसके जो संचरण का तरीका है वो होता है कीट। इसके कारण भिंडी की जो फसल होती है उससे काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भिंडी की फसल खराब हो जाती है इस रोग। तो यहाँ पे वीडियो हो जाती है कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपके काम जरूर आएंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पिछले कई पेपर्स में से कलेक्ट करके, और एनसीईआरटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे जो कि आपके सामने हमने प्रस्तुत। आप इसके साथ के साथ इन क्वेश्चन के नोट्स भी बनाते चले जाइए, क्योंकि चैप्टर वाइज ये नोट्स आप बनाएंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी रिवाइज करने। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ के साथ बगल में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचा करेंगे। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर आप ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।
तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।